हमारे साथ डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी हैं और डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी जी से हम जानने का प्रयास करेंगे किसी खास मुद्दे पर। बात होगी ग्रामीण चिकित्सक मंच की। बतौर सर अगर बात किया जाता है कभी कभी तो ग्रामीण चिकित्सकों को झोला छाप भी कह के लोग संबोधित कर देते हैं, लेकिन उनके लिए एक नया मंच, एक नया ओहदा और एक नया स्थान आपने बनाया है और अभी बिहार प्रदेश के सर्वाध्यक्ष है। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद हिमांशु जी। और एक बात बताया जाए कि जिस प्रकार लगातार जो ग्रामीण चिकित्सक होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी सेवा का भाव से, सेवादारी के भाव से काम करते हैं, जो भी अपने प्रैक्टिस के बलबूते कुछ पढ़ के कुछ कम पढ़ के, लेकिन कुछ ना कुछ वो समाज के प्रति करते हैं। लेकिन उनको इस धारणा से देखना और इस नाम से उनको संबोधित करना किस हद तक पहले बेहतर होता है और किस हद तक खराब होता है सर? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा हिमांशु जी कि जो ग्रामीण चिकित्सक हैं वो कहीं ना कहीं किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के यहाँ 4 साल 5 साल रह करके और एक कहा जाए तो प्राइमरी एक तरह से ट्रेनिंग ले करके तब कहीं ना कहीं क्लिनिक को खोलते हैं। दूसरी चीज़ें ये हैं कि यदि वो डॉक्टर के यहाँ भी रहते हैं तो डॉक्टर के लिखे गए कागज़ों को देख करके, दवाइयों को देख करके कैसे लगाना है, क्या करना है, सारे डोज की जानकारी उनको होती है। लेकिन हाँ, क्वालिफाइड नहीं होते तो बहुत लोग उन्हें झोला छाप कहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपको लगता है कि डॉक्टर झोला छाप है तो आप उनके यहाँ जाते क्यों हैं दिखाने? तो कहीं ना कहीं आपको ये भी भरोसा है कि ये जो डॉक्टर हैं इस लायक तो ज़रूर हैं कि आपको प्राइमरी चिकित्सा दे सकें। आप आपात स्थिति में बड़े शहरों में नहीं जा पाएंगे, बड़े हॉस्पिटलों में नहीं जा पाएंगे। आज के डेट में लोगों की मानसिकता है कि बहुत सस्ता इलाज हो। अगर मान लीजिए बड़े डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो 500 रुपये की फ़ीस देनी है। जो आपके वो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनके यहाँ फ़ीस तो दूर, दवा का भी पूरा पैसा नहीं देते, लेकिन फिर भी वो आपके साथ दिन रात खड़े हैं, इलाज कर रहे हैं और उनको बदले में मिलता क्या है? झोला छाप का टैग। तो एक मानवता के नाते भी ये सही नहीं है और वो ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं जो क्रिमिनल की कैटेगरी में आए। कुछ लोग हैं जो ऑपरेशन का काज करते हैं, हमारी संस्था या मैं स्वयं उनको समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि सर्जरी का कार्य सर्जन का है। लेकिन छोटा मोटा सर्दी खांसी बुखार है, छिला कटा है, इसमें यदि कुछ हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं से सरकार को भी चाहिए कि उनको समुचित ट्रेनिंग दे करके उस स्थिति में लाए कि उनके द्वारा हादसे न हो, उनको मान सम्मान प्राप्त हो। और सरकार कुछ प्रयास कर भी रही है। तो मेरे ख्याल से यदि कोई कहता है झोला छाप तो ये बहुत उचित नहीं है। लेकिन जो ग्रामीण चिकित्सक मंच की अगर हम बात करते हैं सर, यह मंच की लगभग जो 4वीं वर्षगांठ है आप लोग मनाएंगे, स्थापना दिवस मनाएंगे, तो मुख्य रूप से एक कार्यक्रम भी यहाँ पर होने वाला। तो आपका जो मंच है चिकित्सकों को किस प्रकार से सहायता प्रदान करता है? देखिए, सर्वप्रथम तो ये हमारा मंच नहीं है, मैं कुछ चीज़ें सो आपको अवगत कराना चाहूँगा। ये एक बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच बहुत ही पुरानी संस्था है। हमारे देश के 14 राज्यों में इसकी शाखाएं हैं। लाखों की संख्या में सदस्य और अधिकारी हैं जो कार्य करते हैं अलग अलग राज्य में। और हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे, जिन्होंने इसकी रूपरेखा तैयार की और आज उनके अथक प्रयास से देश के कोने कोने के ग्रामीण चिकित्सकों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है। दूसरी चीज़ें, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन आप हमेशा जानते हैं कि संस्थाओं में कहीं राजनीति होता है, कहीं शोषण होता है, कहीं किसी पार्टी पॉलिटिक्स के द्वारा कुछ किया जाता है तो उसमें पता चलता है कि चंदा लग गया। अब ग्रामीण चिकित्सक जिसकी इनकम 5 से 10 हज़ार है, आप उससे महीने में 1000 रुपये चंदा ले लीजिए, तो इसको शोषण कहते हैं। बहुत सी लोग जो हैं अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। हमारी संस्था ने सर्वप्रथम क्या किया कि सरकार से अनुरोध किया, बार बार मिल करके अनुरोध किया कि पहले इनको ट्रेनिंग दी जाए। सरकार ने अनुरोध को माना, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करके ट्रेनिंग भी शुरू किया और आज सिर्फ बिहार राज्य में हज़ारों की संख्या में ग्रामीण चिकित्सक जो हैं ट्रेंड हो चुके हैं। लेकिन नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन लगातार पहले से जो इस स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो पहले से जो लगातार वो तो सड़क पर घूम रहे हैं लोग, चाहे लाठियाँ खाते, अलग चीज़ें। लेकिन बहरहाल क्या आप चाहते हैं कि जो आपके चिकित्सक बंधु हैं जो लगातार ग्रामीण चिकित्सक मंच से जुड़ रहे हैं, क्या उनको नहीं चाहते हैं कोई भत्ता मिले या कुछ आगे की वो सरकार उन पर ध्यान दे या कुछ करे? जी बिल्कुल मिलना चाहिए और यही मांग है हमारी संस्था की। अच्छा, AKF बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच हमेशा यही प्रयास करता रहा है कि जितने भी ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, प्रॉपर ज्वाइनिंग मिले और सरकार कुछ मानदेय दे। जैसे कि मान लीजिए आशा बहनें हैं, उनको किसी न किसी रूप में सरकार ने जोड़ा, डिलीवरी कराना हो, नसबंदी कराना हो या किसी भी प्रकार से ग्रामीण पेशेंट को सरकारी अस्पताल तक ले जाना हो,
हमारे ग्रामीण चिकित्सक मंच की भी यही मांग है कि जितने भी हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु हैं या तो उनको टीकाकरण के रूप में या किसी भी रूप में सरकार पहले उनको जोड़े। लेकिन आपने जो एक महाकुंभ लगाने वाले हैं विगत कुछ दिन के बाद, कहा जाए तो 14 तारीख को 14 नवंबर के दिन ग्रामीण चिकित्सकों का एक महाकुंभ होने जा रहा है रोहतास की धरती पर, सासाराम में, बिहार में। अब की बार आपको नेतृत्व मिला है, चलिए इसके लिए शुभकामनाएं हैं। लेकिन इस बीच हमको बताइए कि उस महाकुंभ में क्या कुछ रूपरेखा तय करने की बात की जा रही है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी अदर संस्थाएं हैं जो ग्रामीण चिकित्सकों को भरमाने का कार्य करती हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि पटना चलिए सरकार का घेराव किया जाए। अब आप बताएं कि आप एक चिकित्सक की श्रेणी में स्वयं को रख रहे हैं और कार्य करेंगे यदि आपराधिक प्रवृत्ति का, आप किसी माननीय नेता का, माननीय मंत्री का, माननीय सरकार का घेराव करेंगे, तो ये मेरे ख्याल से कहीं उचित नहीं है। आपका ट्रेनिंग शुरू हो गया सरकार के द्वारा, सरकार आपको सपोर्ट कर रही है, आपके लिए प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ बिचौलिए लोग हैं जो नहीं चाहते कि ग्रामीण चिकित्सकों की छवि सुधरे, सरकार के नज़र में उनकी वैल्यू बने। तो सर्वप्रथम इस जो हमारी मीटिंग हो रही है, इसके माध्यम से एक जनरल अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है कि भाई सरकार तक आप अपनी बात जो है अन्य तरीक़ों से भी पहुंचा सकते हैं, शांतिपूर्वक ढंग से भी पहुंचा सकते हैं। इसके लिए कोई उपद्रव और उत्पात करने की ज़रूरत नहीं है जी। तो एक बात हम इस बीच आपको बता देना चाहेंगे कि 14 नवंबर को यहाँ पर भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, उसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई। इस बीच उस दिन कौन मुख्य अतिथि रहेंगे, कौन वरिष्ठ अतिथि यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे, पहुँचने वाले हैं और क्या कुछ यहाँ से दिशा निर्देश दिया जाएगा, ग्रामीण चिकित्सक बंधुओं को जरा बता दीजिए हमारे दोस्तों को। हमारे राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे जी मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। और इस बार बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे रोहतास जिला को पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक मंच का नेतृत्व करने का मौका मिला है। हमारे माननीय मंत्री जमा खां साहब आ रहे हैं, माननीय मंत्री मुरारी गौतम जी आ रहे हैं, माननीय मंत्री अनीता चौधरी जी आ रही हैं, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता बड़े भाई और संरक्षक आलोक कुमार सिंह जी आ रहे हैं, गया से एमएलसी जो हैं जीवन प्रकाश जी आ रहे हैं, हमारे सासाराम के माननीय विधायक राजेश गुप्ता जी आ रहे हैं, करगहर के माननीय विधायक संतोष मिश्रा जी आ रहे हैं और दिनारा क्षेत्र से माननीय विधायक विजय मंडल जी आ रहे हैं। इसके अलावे और भी भारत के कोने कोने से वरिष्ठ चिकित्सक आ रहे हैं जो कि इस समारोह में भाग लेंगे और सभी मार्गदर्शन करेंगे ग्रामीण चिकित्सकों को कैसे क्या प्रारूप बनना चाहिए, और साथ ही सरकार से अनुरोध करेंगे कि जो उचित हो सके इनके लिए वो प्रयास किया जाए ताकि ये मान सम्मान को प्राप्त कर सके। ये भी इंसान है। कोरोना में फर्स्ट लाइन अगर ट्रीटमेंट वॉरियर कहा जाए तो ग्रामीण चिकित्सक ही थे। बहुत सारे डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, बहुत सारे लोग थे जिनका क्लिनिक बंद था। उस समय ये चिकित्सक ही थे जिन्होंने लोगों का जान बचाया। उस समय तो किसी ने नहीं कहा कि झोला छाप हैं। उस समय भी पूछना चाहिए था, लोगों को विरोध करना चाहिए था। अच्छा। कि हमारी जान चली जाए बट हम झोला छाप से नहीं दिखाएंगे। तो आप एक तरफ झोला छाप कहते हैं और जान बचाने उन्हीं के पास जाते हैं। तो पहले तो जो भ्रमित लोग हैं जो झोला छाप कहते हैं उन्हें खुद सोचना चाहिए कि हमें जाना है कि नहीं जाना है। और जब आप विरोध करते हैं, झोला छाप कहते हैं, तो नहीं जाना चाहिए। तो ये दो तरफा बात नहीं होना चाहिए। आप मान सम्मान प्रॉपर दीजिए। ठीक है, बड़ा डॉक्टर नहीं है, इमरजेंसी में आपको काम करता है, बुखार ही उतार देता है आपका, बुखार हुआ, कुछ भी हुआ, जला कटा हुआ, दवा लगा दिया, तो एक सम्मान का अधिकारी तो वो भी है। सम्मान का अधिकारी बनेगा। और कहीं ना कहीं जब लोगों को पीड़ा होती है तो जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं जहाँ पर डायरेक्ट सर्जन एमबीबीएस नहीं मिलते हैं महोदय, वहाँ के लिए जो ग्रामीण चिकित्सक हैं वो वास्तव में भगवान है। वैसे चिकित्सक तो स्वयं भगवान के स्वरूप होते हैं और चिकित्सकों का एक महाकुंभ होने जा रहा है जिसमें बिहार सरकार के जो पंचायती राज मंत्री हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मंत्री हैं, लगातार जो अति पिछड़ा समुदाय कोष्ठ के मंत्री हैं, लगातार सारे नेताजी लोग भी होंगे, वो उपस्थित होंगे उस मंच पर। पूरे भारत के जाने माने कई डॉक्टर होंगे, चिकित्सक होंगे, वो भी यहाँ पर आएंगे। इस बीच उस कुंभ में क्या कुछ खास निकलेगा, खबर के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। धन्यवाद।